गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के अपराधों का हिसाब शुरू। रंगदारी, ठेकेदारी, फिरौती और हत्या वसूली की सीढ़ी चढ़कर लगातार तरक्की कर रहा मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की हुई सजा। AK-47 से किसने चलाई थी गोली? गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के अपराधों का हिसाब अब हो चुका है। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि गैंगस्टर को पिछले 8 महीने से चौथी बार सजा हुई है। वहीं अदालत ने मुख्तार के भाई अफजल अंसारी को भी 4 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी वांद्रा जेल में बंद है। तो चलिए आपको हम फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और बताते हैं कि आखिर मुख्तार अंसारी है कौन। 22 जनवरी 1997 को जवाहर नगर कॉलोनी, थाना भेलपुर, वाराणसी कोयला कारोबारी नंद किशोर रोंगटा के घर एक शख्स पहुंचता है जो खुद को हाजिराबाद का कोयला व्यवसायी बताता है। वह अपना नाम विजय बताते हुए रोंगटा के घर में दाखिल होता है और दोनों के बीच बिजनेस को लेकर बातचीत शुरू होती है। विजय नाम का जो शख्स रोंगटा से मिलने गया था वह दस्तावेज देखने के बहाने उन्हें घर से बाहर लाता है, जिसके बाद दोनों बाहर खड़ी कार में बैठते हैं। वे चाय पीते हुए कोयले की डील पर बात करते हैं और फिर बात करते करते कार अचानक गायब हो जाती है। तो उसी दिन कुछ घंटों के बाद रोंगटा हाउस में फोन की घंटी बजती है और पता चलता है कि नंद किशोर रोंगटा का अपहरण कर लिया गया है। रोंगटा की रिहाई के बदले करीब 3 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी गई। गौरतलब है कि नंद किशोर रोंगटा न सिर्फ एक कोयला कारोबारी थे बल्कि विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष भी थे। उनके अपहरण की खबर मिलते ही वाराणसी समेत पूरे देश में खलबली मच जाती है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो रोंगटा को बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद नंद किशोर रोंगटा का कोई पता नहीं चला। इस अपहरण और हत्याकांड का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा। उस वक्त मुख्तार अंसारी मऊ से बाहुबली विधायक हुआ करता था। यह वह दौर था जब मुख्तार अंसारी का आपराधिक आभा मंडल आकार ले रहा था। उसके बाहुबल के किस्से सुने और सुनाए जाते थे। रंगदारी, ठेकेदारी, फिरौती, हत्या और वसूली की सीढ़ी चढ़कर मुख्तार अंसारी लगातार तरक्की कर रहा था और उसके खिलाफ उठने वाली हर आवाज दबाई जा रही थी। जब पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी के नाम का सिक्का चल रहा था, वो अपराध और राजनीतिक दोनों को लिए आगे बढ़ रहा था। तभी 2002 में उसे सबसे बड़ा सियासी झटका लगा जब अंसारी फैमिली के गढ़ रहे मोहम्मद विधायक सीट पर मुख्तार के बड़े भाई चुनाव हार गए। मुख्तार अंसारी के भाई को हराने वाले कृष्ण नंदा राय थे, जो कि दबंग छवि के थे। कृष्ण नंदा के समर्थन में मुख्तार अंसारी के जानी दुश्मन ब्रिजेश सिंह ने जमकर प्रचार भी किया था। ये वही ब्रिजेश थे जिसका साथ कुछ ही महीने पहले मुख्तार की बारूदगी भिड़ंत हुई थी। कृष्ण नंदा राय की जीत और ऊपर से कृष्ण नंदा राय की कृपा से ठेकेदारी में ब्रिजेश सिंह का बढ़ता वर्चस्व देख मुख्तार अंसारी बौखला गए। 29 नवंबर 2005 मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी के विधायक कृष्ण नंदा राय पड़ोसी के गांव में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए अपने घर से निकले। उस दिन कृष्ण नंदा राय बुलेट प्रूफ गाड़ी की बजाय दूसरी गाड़ी में बैठे थे और उसके साथ उनके समर्थकों का काफिला भी था। वे क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन एक दूसरे गांव के लिए चल रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ते ही रास्ते में एक SUV से उतरते लोगों ने AK-47 लिए कृष्ण नंदा राय की गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर गोलियां दागनी शुरू कर दी। चंद मिनटों के अंदर करीब 500 राउंड गोलियां दागी गई। इस गोलीबारी में कृष्ण नंदा राय समेत 7 लोग मारे गए और इसका आरोपी मुख्तार अंसारी था। जिस तरह पिछले कुछ सालों में यूपी सरकार की तरफ से मुख्तार, उसके परिवार और कारोबारियों के अवैध कारोबार पर कार्रवाई की गई, उससे यह गैंग कमजोर हुआ। अतिक गैंग पर कार्रवाई के बाद अंसारी ब्रदर्स के खौफ में आने की खबर भी सामने आई थी, लेकिन अब तक गवाहों को डरा धमका कर बचने वाले मुख्तार को उसके अपराधों की सजा मिल पाएगी। क्या इस बार इस डॉन का हिसाब हो पाएगा? इस पर सभी की नजर है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए सिर्फ जनहित टाइम्स पर।